सनातन विरोधी कलेक्टर मुर्दाबाद, 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 विरोधी कलेक्टर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बच्चे की मार पड़ेगा, बच्चे की जान चलेगा, मुर्दाबाद। सनातन विरोधी कलेक्टर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। देश का बल बजरंग दल, देश का बल। जबलपुर में मड़ई इलाके में मस्जिद को लेकर फिर एक बार विवाद गर्मा गया है और ऐसे में कलेक्टर की एक पोस्ट को वायरल होने के बाद विश्व हिंदू परिषद के लोग भड़क गए। वीएचपी ने मस्जिद को अवैध बताते हुए प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगाया है। यह विवाद उस समय गहरा गया जब जिले के कलेक्टर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर एक पोस्ट वायरल हो गई और इस पोस्ट में लिखा गया कि मड़ई की जामा मस्जिद अपनी ही मालिकाना जमीन पर बनी है। इसका निर्माण वर्ष 1985 में हुआ था। फिर क्या विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में आक्रोश फैल गया। सन 2019 से गायत्री बाल मंदिर के लिए हम यहाँ पर कटिबद्ध हैं। अनेकों प्रकार से मामले लगे। 2021 में यहाँ के तहसीलदार का ऑर्डर था कि ये संपत्ति जो है अवैध रूप से गायत्री बाल मंदिर के भूमि पर बनी हुई है। अचानक से उस तहसीलदार का यहाँ से तबादला कर दिया जाता है। हाई कोर्ट में केस जाता है। हाई कोर्ट में जब दूसरा पक्ष केस लगाता है, हम भी उसमें अपेयर होते हैं, केवीएट दाखिल करते हैं। जैसे ही हम अपना पक्ष रखने जाते हैं, दूसरा पक्ष हाई कोर्ट से केस वापस ले लेता है। उसके बाद कलेक्टर महोदय की न्यायालय में केस जाता है। 21 जुलाई को हमारी पेशी थी। उस पेशी के पूर्व किस दबाव में, किस विरोध में या किस व्यक्ति धन के लाभ में कलेक्टर साहब ने फेसबुक के माध्यम से ये बता दिया कि गायत्री बाल मंदिर की भूमि इस जगह मौजूद ही नहीं है। वो सभी ने देखा है। उसको देखने के बाद समस्त हिंदू समाज, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल आक्रोशित है। हम ऐसे कलेक्टर की हटाने की मांग करते हैं जिन्होंने लोकतांत्रिक देश में संविधान की हत्या करी और बिना एक पक्ष को सुने हुए दूसरे पक्ष को लाभ दिया। जब तक ये कलेक्टर महोदय नहीं हटेंगे, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल आंदोलन करेंगे। क्या आश्वासन आपको मिला है? आश्वासन, हम तो युद्ध मोर्चे पे उतर चुके हैं। अभी सुना है कि एसडीएम साहब को बलि का बकरा बना के यहाँ से हटा दिया गया है। हमें एसडीएम साहब नहीं, जबलपुर के कलेक्टर जब तक नहीं हटेंगे, हम इसी प्रकार आंदोलन करेंगे। क्या आगे भी आंदोलन? विवाद की तो कोई शुरुआत ही नहीं है। ये तो इन लोगों का एजेंडा है इस तरह से बात करने का, विवाद करने का, शांति व्यवस्था भंग करने का। जब न्यायालय स्पष्टीकरण दे रहा है तो आपको न्यायालय के ऊपर दबाव बनाने का क्या औचित्य है? आप न्यायालय के ऊपर दबाव बनाकर न्यायिक प्रक्रिया पर व्यवधान डाल रहे हैं। आपके पास यदि कोई दस्तावेज है, आपके स्वामित्व का कोई प्रमाण है, तो आप न्यायालय में प्रस्तुत करें। आप न्यायालय में नहीं आते कभी भी, और इस तरह से जो शहर की फिजा है उसको खराब करने की कोशिश की जा रही है। इस तरह के लोगों के ऊपर दंडिक कार्रवाई करनी चाहिए प्रशासन को। धारा 163 कलेक्टर साहब ने लगा रखी है बिना किसी परमिशन के, बिना कुछ। ये इस तरह का पुतला दहन कर रहे हैं, इस तरह का आंदोलन कर रहे हैं। इनको नहीं करने की परमिशन देनी चाहिए। अगर दी है तो पर्याप्त बल लगाना चाहिए, उनको वहां रोकना चाहिए। पहली बात तो किसी तरह का इस तरह का प्रदर्शन करने की कोई परमिशन नहीं होनी चाहिए। क्या है, कोई विवाद नहीं है। आपको मालूम है कि यहाँ मस्जिद बनी हुई है, 1985 से बनी हुई है। उसके बाद 1973-70 में जो जमीन खरीदी, जमीन खरीदने के बाद वक्फ हुई। वक्फ होने के बाद ये मस्जिद बनाई गई है। वक्फ मस्जिद है, किसी का कोई विवाद नहीं। यहाँ आज तक किसी ने कोई अपनी आपत्ति नहीं लगाई कि हमारी जमीन है। ये नए नए लोग आ गए अपनी राजनीति चमकाने के लिए, राजनीति से प्रेरित होकर ये सब कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उनका आरोप है कि वक्फ की जो जमीन है वो मात्र 1000 है, लेकिन आप लोग अतिरिक्त निर्माण कर रहे हैं। भाई त्रुटि है ना। न्यायालय ने जांच की है, सीमांकन उन्होंने मांग की थी सीमांकन कराने की, सीमांकन हुआ है। सीमांकन में ये निकल के आया है, दस्तावेजों की जब जांच हुई है तो हमारी खरीदी हुई दो रकबे हैं, 165 और 166 जो है वो दोनों नंबर मस्जिद कमेटी के हैं, मस्जिद वक्फ के हैं। त्रुटि बस वहां से हटा दिया गया। उन्होंने अपनी पूरा स्पष्टीकरण दिया है कि त्रुटि बस हटा दिया गया था, जिसका 115, 116 का आवेदन माननीय नायब तहसीलदार साहब ने जो है खुद प्रस्तुत किया है, हमने नहीं किया है सुधार के लिए। जब वो खुद प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं तो आप कौन होते हैं व्यवधान डालने वाले? यदि आपके पास कोई स्वामित्व का प्रमाण है तो आप पेश करें। ये जो बाल गायत्री मंदिर की बार बार जो बात आती है, बाल गायत्री मंदिर शाला जो प्रशासन ने कहा है तो उसका कोई प्रमाण हो, तो प्रशासन खुद कह रहा है कोई प्रमाण नहीं है।
आज तक उनका कोई अधिकार नहीं है, कोई स्वामित्व नहीं है, कहीं से भी कोई साबित नहीं हो रहा है। प्रशासन खुद बता रहा है कि कुछ किसी भी चीज को वो साबित नहीं कर पा रहे हैं। अब जब साबित नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करेंगे, माहौल को खराब करेंगे, इस तरह से दबाव डाल रहे हैं। क्या किया प्रशासन ने, एसडीएम साहब का ट्रांसफर ऑर्डर कर दिया आज सुबह सुबह। ये साफ साफ दिखता है कि ये दबाव में काम कर रहे हैं। आप न्यायालय हैं, आपको इस तरह से काम नहीं करना चाहिए किसी के दबाव में। जब वो खुद कह रहे हैं कि आप दबाव में काम नहीं कीजिए, तो आप क्यों कर रहे हैं दबाव में काम भाई? तो आपको क्या लगता है ये पूरी भ्रम की स्थिति बनी है, जो भ्रम की और बटांकन की जो गड़बड़ियां नहीं हैं भाई, भ्रम की स्थिति इसलिए है क्योंकि प्रशासन ने कार्यालय में बैठ के वो जो नक्शा बनाया था वो गलत तरीके से बनाया। जो मूल भूमि स्वामी है उनका कोई भी उसमें वो नहीं था कि उनसे जांचते पूछते मौके का निरीक्षण करते आप बनाते, उन्हीं बनाया। आपने बैठ के सनातन विरोधी कलेक्टर मुर्दाबाद। जी सर, क्या विवाद है पूरा? देखिए, अभी जो आप देख रहे हो कि गायत्री मंदिर और एक मस्जिद की जमीन को लेकर के विवाद है। मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि 1990-91 में जब यहाँ पर बंदोबस्त हुआ, कुछ त्रुटि हुई, उसमें कुछ नक्शे में घटोत्तरी और बढ़ोतरी भी हुई है, और कुछ नक्शे चूंकि 326 के सारे बटे नंबर थे, उनको कुछ जगह पर अलग कर दिया गया। ये लगभग 35 साल पुरानी बात है। वर्तमान में एसडीएम की रिपोर्ट पर ये कलेक्टर न्यायालय में यह प्रकरण प्रचलित है। अभी भी वो उसमें डिसीजन कोई नहीं हुआ कलेक्टर के द्वारा। एसडीएम ने अपना पक्ष रखने के लिए कि इसमें सब शांति बने रहे, एक रिपोर्ट बनाई, और वो उन्होंने बिना कलेक्टर के नॉलेज के उनकी जो जिले का वो आईडी है उसमें पोस्ट कर दी। और फिर जब उनको लगा कि नहीं हमने गलत पोस्ट कर दी, हमने अनुमति नहीं, तो फिर डिलीट की गई है पोस्ट। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि ये प्रकरण बंदोबस्त त्रुटि का आज भी कलेक्टर न्यायालय में प्रचलित है और उसमें डिसीजन होना बाकी है, जो कि यथावत किया जाएगा। हाँ, ये निश्चित है कि बंदोबस्त में त्रुटियां हुई हैं, जो सुधार किया जाना अति आवश्यक है। बटांग में भी हुआ है, रकबे में नहीं, बटांग भी गलत जगह बने हुए, ऐसा पुराना रिकॉर्ड देख के लगता है। और अभी केवल फाइनल ऑर्डर नहीं हुआ है, और रकबे में भी घटी बढ़ी हुई है। तो उसमें सुधार के लिए आप बिल्कुल कलेक्टर न्यायालय में प्रचलित है प्रकरण, आज भी प्रचलित है। अभी कोई डिसीजन नहीं हुआ कलेक्टर के द्वारा उस संबंध में, अभी डिसीजन नहीं हुआ। द्वारा मड़ई गांव में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा मड़ई गांव में एक मस्जिद के प्रकरण में एसडीएम कोर्ट रांझी में एक प्रकरण चल रहा था, जिसमें फैसला आने पे उस फैसले को जिला दंडाधिकारी के द्वारा फेसबुक पोस्ट उसमें डाला गया था। उससे ये व्यथित थे और उनको हटाने की मांग को लेकर आज एक जुलूस निकाला गया था। इनसे हमने बातचीत की है और बातचीत करने के बाद ये आंदोलन इन्हें शांतिपूर्ण समाप्त कर लिया है। 2 दिनों की और इनने आंदोलन की चेतावनी दी है, जो इनके ज्ञापन के संदर्भ में प्रशासन को अवगत करा दिया जाएगा। वो एक सामान्य प्रक्रिया है, जब कोई भीड़ बैरिकेड क्रॉस करती है तो एक बहुत सामान्य प्रक्रिया है कि हम भीड़ को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए रोकते हैं। वो उसी की एक प्रक्रिया थी। हम आश्वासन है ये है कि शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन आंदोलन करें, कानून हाथ में न ले, और जो भी आपको आपकी मांगे हम प्रशासन तक पहुंचा देंगे।